जिला मंडी के लड़भड़ोल में स्थित माता सिमसा का मंदिर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ आकर सोने वाली महिलाओं को सूनी गोद में किलकारियां गूंज उठती हैं। लेकिन अब यहाँ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पार्वती नाम की एक महिला मन में संतान की आस लिए उत्तर प्रदेश से मंदिर में सोने के लिए आई थी, लेकिन आरोप है कि आस्था के मुताबिक उसे मंदिर में सोने नहीं दिया गया, जबकि वो 4 दिन पहले पति के साथ गोरखपुर से आई थी। महिला का कहना है कि सिमसा माता के दरबार तक पहुंचने के लिए उसने किसी से 15,000 का कर्ज लिया था। उसके पति की नौकरी भी जा चुकी है, लेकिन मंदिर कमेटी ने यहाँ उसके साथ वो किया जो सोचा नहीं था। दरअसल नवरात्रों में माता महिलाओं को सपनों में दर्शन देकर बच्चे का वरदान देती हैं, लेकिन दशहरे तक इस महिला को माता ने दर्शन नहीं दिए। बोलो बोलो बहन जी, डरने की बात नहीं है, बोलो। हम लोग गोरखपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती नाम। कहाँ से आए हो आप? गोरखपुर से आए हैं। ये बोल रहे थे कि हम तुम नहीं सोने देंगे यहाँ पे। कौन बोल रहा है ऐसा? पंडित जी बोल रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से, उठो। 3 बार उठा दिए, 3-4 बार। कब आए हो आप? मेरा तो 4 दिन आज हुआ, 4 दिन से यहाँ पे है। तो भी सोए नहीं आप? सोए आज बोल रहे तो काले भगा रहे थे। जब हम लोग दुआ गए तो कितना भी बोले, तब बोले कि चलो रात भर अब नहीं सोने देंगे। और बोल रहे थे कि नहीं सोने देंगे, हटाओ हटाओ यहाँ से। बताओ, इतना आसरा लगा कि वहाँ से हम लोग आए और कैसे चली जाएंगे? जो मानसा पूरा नहीं होगा तो कैसे चली जाएंगे? आपको किसने बताया मंदिर के? हम लोग तो कोई आया था, वो बोले कि जाओ यहाँ पे। वहीं मंदिर के पुजारी और कमेटी के सचिव सुरेश कुमार ने भी कमेटी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे भी इस कमेटी की प्रणाली से खुश नहीं है। जय माता दी। मैं खुद पुजारी सुरेश कुमार एवं सचिव मंदिर कमेटी सिमस। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं इस कमेटी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हूँ। वो इसलिए कि ये मंदिर है जो एक बहुत ही बड़े काम के लिए प्रसिद्ध है, निसंतान के घर संतान देना, जो कि इन पुजारी वर्ग या इस कमेटी ने जो है पिछले कल से जो है तुरंत एक तानाशाही वाला फैसला करते हुए जो है तुरंत बंद कर दिया है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये लोग बोल रहे हैं कि जी पहले नवरात्रों में सोते थे। बिल्कुल ठीक, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, नवरात्रों में सोते थे, लेकिन तब इस मंदिर की जो रूपरेखा थी 50 किलोमीटर तक थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 150 किलोमीटर तक हो गई। आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, इवन कि विदेशों तक फैला हुआ है। तो लोग दूर दूर से जो है यहाँ इस मंदिर में आते हैं। फिर चला असूजमा के नवरात्रे, उसमें भी नहीं कोई सोता था, फिर सोना शुरू हो गए जी। अब बढ़ता असूजमा के नवरात्रे जो चैत्र माह की तरह लग पड़े होने। 2016 से फिर ये 12 महीने रेगुलर हो गए और माता रानी ने जो है फल भी दिए और उसके रिस्पॉन्स भी आए, उसके मेरे पास तथ्य है, प्रमाण है। लेकिन अचानक ये जो भी 30-40 परिवार हैं, इनका ही मंदिर नहीं है या मेरा ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। कुछ बहनें हैं जो नवरात्रों में मासिक धर्म से होती हैं, नहीं आ पाती। कुछ कईयों ने कलश रखे होते हैं नवरात्रि के, नहीं आ पाती। कईयों को छुट्टी नहीं है, तो क्या वो अगले नवरात्रों तक ही इंतजार करेंगी? फिर 1.5 अरब की आबादी वाले देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस मंदिर की चर्चा जो फैली हुई है, वो क्या नवरात्रों में इस कमेटी के पास इतनी सुविधा है कि वो नवरात्रों में अरेंज कर पाएंगे? मेरा आपसे यही सवाल है। लेकिन बहुत धांधली है इस कमेटी में। इसमें मैं चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट बने या जो सरकार है इस मंदिर को अपने अधीन करें, ताकि बाहर से जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं उन्हें जो है किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उसके लिए मैं तत्पर हूँ, जहाँ भी मुझे जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं शारदा माता मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद राय ने बताया, मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में सोने वाले सभी श्रद्धालु महिलाओं को बताया गया था कि रामनवमी तक ही वे मंदिर में धरने पर बैठ सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिला और अन्य 2 महिलाएं बहुत दूर से आई थीं, लिहाजा उनके आग्रह पर मंदिर के पुजारियों ने उन्हें दशहरे तक मंदिर में सोने की परमिशन दी थी।
विनोद राय ने यह भी बताया कि इन तीनों महिलाओं को माता ने स्वप्न में फलस्वरूप बच्चे दे दिए। विनोद राय का कहना है कि नवरात्रों में ही महिलाओं को माता स्वप्न देती हैं, लेकिन कुछ दुकानदार और कुछ पुजारी लोग व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कि महिलाएं कभी भी धरने पर बैठ सकती हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती अगर आज नहीं जाना चाहती हैं और मंदिर में ही रुकना चाहती हैं तो उसके लिए पुजारियों की एक बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला की आस्था को ठेस ना लगे, इसलिए जब तक उसे सपना नहीं आ जाता तब तक मंदिर में सोने दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य महिला को इजाजत नहीं दी जाएगी। देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एसडीएम साहब का भी फ़ोन आया था, तहसीलदार महोदय का भी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कुछ आपके यहाँ से पुजारी फ़ोन कर रहे हैं, 1 या 2 पुजारी फ़ोन कर रहे हैं कि कुछ महिलाओं को ज़बरदस्ती उठा दिया गया है। जो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने किसी भी महिला को नहीं उठाया है। 3 महिलाएँ सोई थी जिनको ये कहा गया था मंदिर कमेटी की तरफ से कि आपने दशहरे कोट जाना है, पर उनकी विनती पर शाम को मंदिर कमेटी ने उनको कल सुबह आरती तक सोने तक अलाउ किया। जब अलाउ करने पर तीनों महिलाओं को स्वप्न हो गए हैं, उसमें से 2 तो अपना स्वप्न लेकर चली गई, लेकिन तीसरी महिला जो है कुछ अड़ी हुई है। वो कहती है जब पुजारी ने उसको कह दिया स्वप्न हो गया, परंतु बाहर जो दुकानदार जिनके माध्यम से वो आई है उसे उठने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने उसको अपनी ढाल बनाया हुआ है। तो मंदिर कमेटी की परंपरा रही है कि चैत्र के नवरात्रों में ही औरतें सोती थी, लेकिन व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए कुछ दुकानदारों ने, कुछ पुजारियों ने इसको महत्व दे दिया और ये 12 महीने सुलाने लग पड़े, जिसके बारे में सारे पुजारियों ने, जितने भी पुजारी हैं उसमें से 1 या 2 परिवार, जितने भी पुजारी हैं जो सिमस में रहते हैं और बाहर रहते हैं, उनके अलावा 1 या 2 पुजारी जो स्थानीय हैं जिनको इससे लाभ होता है पर्सनल, उन्होंने सिर्फ इसके बारे में शिकायतें की है मंदिर कमेटी, पंचायत प्रधान से, प्रशासन से कि महिलाओं को नहीं सोने दिया जा रहा है और ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारे प्रस्ताव जो मंदिर कमेटी ने पुजारियों के कहने पर, जो मंदिर कमेटी जो भी प्रस्ताव डालती है और जितने पुजारी हैं उनके 98% के जब साइन हो जाते हैं तो उसको लागू करती है। तो उसमें कई हमारे पदाधिकारी भी सम्मिलित है। तो मंदिर कमेटी मंदिर के उत्थान के लिए जो भी कड़े फैसले होंगे उनको लेगी और लेती आई और आगे भी लेगी। साथ ही एक निवेदन और है कि वो महिला है जो नहीं जाना चाह रही है, तो आज हम पुजारियों की एक मीटिंग बुलाकर दोबारा अभी जल्द शीघ्र ही बुलाएंगे और उसमें ये व्यवस्था बनाएंगे कि चलो इस महिला की आस्था को ठेस ना लगे, तो ये महिला जो है जब तक इसको 1 या 2 या 3 दिन अगर स्वप्न नहीं होता है तो इसको हम मंदिर में सोने दिया जाएगा। लेकिन इस महिला के अलावा कोई भी महिला जो मंदिर में अभी तक नहीं सोई है उसको यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं दी जाएगी और इसका संज्ञान हम प्रशासन को भी देंगे और आप प्रेस मीडियम को भी देंगे और लिखित इसके बारे में हम सारी प्रशासनिक कार्रवाई आज शाम तक कर देंगे। जैसा आज हमें एक प्राप्त जानकारी मिली कि जो मंदिर कमेटी है माता सिमसा की, उसके द्वारा जो श्रद्धालु सोने के लिए आती थी महिलाएं, उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। मैं जैसे मौके पर पहुंचा और आप मीडिया बंधु भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो कमेटी है शारदा माता की, उन्होंने जो दस्तावेज हमें दिखाए उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्होंने जो प्रस्ताव पिछले कल डाले हुए हैं वो माता सिमसा को पर्यटन की दृष्टि से, या ये यूँ कहें कि सिमसा माता को विख्यात करने की दृष्टि से बड़े अच्छे इनके मुझे ये सुझाव लगे। इसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ। और एक जो मैटर आज आया था कि इन्होंने महिलाओं को सोने के लिए मना किया, तो इनकी जो कमेटी थी उस कमेटी ने कल प्रस्ताव ये पारित किए हुए हैं कि जैसे पीछे होता आया था कि नवरात्रों में ही संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं यहाँ पे सोएंगी, तो इन्होंने ये फिर से लागू कर दिया है। ये एक किस्म से बड़ी अच्छी पहल भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि इससे जो भ्रष्टाचार के आरोप सिम्मस के पूरे गांव के ऊपर लगते थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे और इस पर पूरी ग्राम पंचायत सिम्मस मंदिर कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करेगी। और मैं जो बाहर से आई हुई श्रद्धालु हैं उनसे भी प्रधान जी से मेरी बात हुई। आज इन्होंने एक मीटिंग बुलानी है, उसमें जो 2-4 जो औरतें रह गई है, एक जो रह गई है जो आत्महत्या करने की कोशिश भी कर रही थी, उनकी इन्होंने सुनी हुई है और इन्होंने बोला हुआ है कि उसको जब तक उसको सौंपन नहीं होता तब तक वो यहाँ पे ठहर सकती है। लेकिन उसके अलावा
उसके अलावा जो इन्होंने अपने प्रस्ताव पास किए हुए हैं ये उस पर अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। पंजाब केसरी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।